गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतनाम सत्संग। शंका समाधान की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न है, हम धरे इस विधि ध्यान सतगुरु दर्शेगा भजन की आगे की 4 कलियां 5 से 8 समझाने की कृपा करें। हाँ जी, सत्संग प्रेमियों, देखें कि रूहानी सफ़र में, आंतरिकी यात्रा में हम चल रहे हैं। हम धरें इस विधि ध्यान सतगुरु दर्शेगा, इस भजन की संक्षिप्त व्याख्या करते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल सरसरी नज़र से देखते हुए चल रहे हैं। 5 में है, हम गत सत्संग में 4 तक व्याख्या कर पाए थे, जिसमें कहाँ तक पहुँचे थे। रूहानी सफ़र में चलते हुए हम पहुँचे थे मूलाधार तक, और मूलाधार में भी कुछ शेष रह गया था जो 5 में है, क्योंकि वहाँ ये वर्णन चल रहा था 4 में कि 600 यहाँ पर जाप जपाते, इसे ताम्रखंड भी बतलाते, वम शम 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 क्षर आते, वर्ण पीला पृथ्वी तत्व पाते, यहाँ रहता प्राण अपान, यहाँ तक हम पहुँचे थे। अब इसमें देखते हैं और वर्णन है। भूलोक किरलियम जाप जपाई, कई जगह आपने सुना होगा, कई महात्मा हिरियम के लिए में जाप जपाते हैं। यहाँ के लिए शब्द यहाँ है, देखो अब वो कहाँ के जपा रहे हैं, वो आप अपना निर्णय आपको करना है, आपको समझना है कि वो कहाँ जपा रहे हैं। भूलोक भूपर्थी को कहते हैं। किलियम जाप जपाई, मूलाधार भी यही कहाई। गुदा कमल को या मूल कमल को ही क्या कहते हैं, मूलाधार शास्त्रों में। मूलाधार चक्र, जहाँ गणेश जी का वास बताया, रिद्धि सिद्धि वास में। प्रथम सुमरे भव भूली माई, भव मानी संसार भूल गया। संसार को ये ध्यान नहीं कि तुम यहीं सुमरते सुमरते यहीं रह जाओगे। क्यों, हर बार हर प्रोग्राम में कितने भी वर्षों बाद, कितने भी त्याग के बाद, कितनी भी तपस्या के बाद, कितनी भी साधना के बाद, कितनी भी आराधना के बाद, कितनी भी उपासना के बाद, कितनी भी भक्ति के बाद, वहीं से शुरू करते हैं। कहाँ से? ओम गजाननम भूतगणादित्य सेवितम कपितजम्बूफलचारु भक्षणमासुत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाल पंकजम। वहीं से वही पढ़े, इसका मतलब वहाँ मतलब आगे गए फिर वापिस हो रहे हैं, तो भूल गए ना भाई। आगे चले गए तो आगे चलो ना, पीछे क्यों सरक रहे हो, है ही नहीं की बात। हाँ, एक आदमी को कहीं मिलने जाना है, किसी बड़े अधिकारी के पास जाना है, किसी मंत्री के पास जाना है, प्रधानमंत्री के पास जाना है, राष्ट्रपति के पास जाना है। वो पहले जो गेट पर हैं, एक बार के हैं, एक संतरी हैं, एक बॉडीगार्ड हैं, एक और सब हैं, एक चपड़ासी हैं, जो भी उन सबसे मिलेगा वगैरह वगैरह से। लेकिन जब वो उससे मिल गया, जब बाद में उनसे मिलेगा क्या, बताइए। लेकिन यहाँ हो रहा है ऐसा, तो भूली लिखाया। क्या लिखा कि प्रथम सुमर भव भूली माई, अब चलो इसके ऊपर भाई। यहाँ मूल कमल का वर्णन पूरा हो गया, अब ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या बताया इसके, अब चलो इसके ऊपर भाई। हम पहुंचे चक्र स्वाधिष्ठान। मूल कमल के ऊपर कौन से चक्र के पास पहुंच गए? हमारी सुरत पहुंच रही है, शरीर नहीं पहुंच रहा। कौन पहुंच रहा है? सुरत, हमारी रूह। वहाँ हम पहुंचे चक्र स्वाधिष्ठान। ये स्वाधिष्ठान चक्र है, इसको इंद्रिय कमल भी कहते हैं, जहाँ से उत्पत्ति होती है। ठीक है जी। तो ये स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान मूल का तो मूल जान गए, मुख्य कहो मूल कहो, वैसे मूल मानी जड़ भी होता है, लेकिन वहाँ मुख्य, तो मुख्य कमल था वो मूल, जहाँ चक्र था
क्योंकि ऊर्जा वहीं से प्रारंभ होती है, वहीं से कुंडली का जागरण शुरू होता है, तो इसलिए वो मूल कमल था मुख्य, वहाँ मूल का मतलब मुख्य। और यहाँ स्वाधिष्ठान का मतलब है स्व अधिष्ठित होते हैं, मतलब यहाँ से हमारी उत्पत्ति होती है, स्व प्लस अधिष्ठान, स्वयं वहाँ से हैं, ठीक है ना। तो अब हम पूछे चक्कर स्वाधिष्ठान सतगुरु दर्शेगा, हम धरें इस विधि ध्यान सतगुरु दर्शेगा। 5। अब छठी में चलते हैं, आगे वर्णन है। इसे कहते इंद्रिय कमल हैं, 6 अक्षर और 6 दल हैं, उसमें 4, इसमें 6 अक्षर इनके अलग अलग थे, उसमें बताए थे वै वम शम सम स, 4 पंखुड़ी का था, ये कितने का बताया? 6 का। इसे कहते इंद्रिय कमल हैं, 6 अक्षर और 6 दल हैं, वर्ण वम भम मम यम रम लम हैं, 6000 होते जाप असल है। अब एक बात और भी ध्यान करें कि यहाँ लम जो आया है, ये लम मूलाधार में ही बताया जाता है, ठीक है जी। जब ये वहाँ से नीचे की ओर ऊर्जा बहती है तो मूलाधार में वहाँ से का जाप किरलियम का लम का होता है, मतलब कौन सा कहाँ परिवर्तन हो जाता है, कौन सा कहाँ चला जाता है, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, इसको समझ लिए। वहाँ लम से आरंभ करते हैं मूलाधार से, यहाँ इंद्रिय कमल पर मूलाधार इनमें भी शामिल है, वम में भम में यम यम रम लम हैं, 6000 होते जाप असल हैं, जाप 6000 होते हैं। श्वेत पीत चंद्र समान, कहीं रक्त समान लिखा, कहीं चंद्र समान लिखा, जैसा जिसका अनुभव है वैसा वर्णन है, ठीक है जी। श्वेत सफ़ेद कुछ मिला हुआ और चंद्रमा के समान, चंद्र समान। श्वेत मानी सफ़ेद होगा, पीत चंद्रमा होता है, श्वेत पीत चंद्र समान। सतगुरु दर्शेगा, हम धने इस विधि ध्यान सतगुरु दर्शेगा, 6 हो गई। 7वीं की ओर चलते हैं। भुवः लोक भी जानो यो ही, इसको भुवलोक भी कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ओम, फिर क्या ओम भुवः स्व तप जन, ऐसे लोग नहीं चलाते फिर सत, वो उसी में ये। तो भुवलोक भी जानो यो ही, वम बीज मंत्र ओम जाप जपोई, ओम का जाप कर रहे हैं, वहाँ किरलियम का जाप था। ब्रह्मा सावंतरी जल तत्व खुशबोई, यहाँ पर सृष्टि सृजन होई। ब्रह्मा और सृष्टि या सावंतरी क्या रचते हैं, यहाँ सृष्टि की रचना करते हैं। यहीं रचते सकल जहान, सतगुरु दर्शेगा, हम धरें इस विधि ध्यान सतगुरु दर्शेगा। यहाँ उत्पत्ति है यहाँ से, और ये होता है, ठीक है जी। अब आगे चल रही हैं। ऊपर 10 दल नाभि कमल है, इंद्रिय कमल के ऊपर क्या है? नाभि कमल है। कितने दल का है? 10 दल नाभि कमल है। मणिपूरक चक्कर हिरियम जाप चल है। जाप कौन सा चल रहा है वहाँ? मणिपूरक भी कहते हैं इंद्रिय कमल को। चक्कर कौन सा? मणिपूरक। जैसे मूलाधार था, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान था, और अब ये क्या है? मणिपूरक। इंद्रिय नाभि कमल को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? नाभि कमल को। जहाँ हमारी लेवल को इंग्लिश में सुंडी बोलते हैं देसी भाषा में, वहाँ। ऊपर 10 दल नाभि कमल है। मणिपूरक चक्कर हिरियम जाप चल है। वर्ण नीलो रक्त है, नीला और लाल। तुरिया पर मूर्धने, यहाँ मूर्धनी वाणी शुरू होती है, ऊपर से चलती है, यहाँ आकर के फूटती है। तुरिया अवस्था हो जाती है जब हम सुसोपति से भी आगे हो जाते हैं। उस अवस्था का क्या नाम है? तुरिया, जहाँ कोई ज्ञान नहीं है। विष्णु लक्ष्मी कर रहे पालन है। नाभि कमल पर कौन है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। ये बताया, विष्णु लक्ष्मी कर रहे पालन है। वायु रूप प्राण समान, यहाँ से वायु उठती है, इससे नीचे नहीं, यहाँ से। वायु कौन सी है यहाँ? प्राण समान, समान वायु। समान बयान उद्दान के, समान बयान उद्दान के प्राण और आपान नाम कुमकीर कला देवदत्त और धंजे पहचान 10 वायु में। वायु का कौन सा रूप है यहाँ? प्राण के साथ समान वायु बहती है, प्राण को लेकर के। ये हमारा सेंटर है वैसे देखा जाए तो। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो उसका यही द्वार क्या होता है? खुला होता है। सब रस इसके अंदर से जाता है, बाद में बाहर आते ही इसको बंद कर दिया जाता है, गांठ वगैरह लगा दी जाती है, और 9 दरवाजे खुल जाते हैं, 10वां बंद हो जाता है। तो वहाँ आया ना, बाबा फिर क्यों सो गया पढ़ के, हैं? 9 खोल 10वां जड़ के, 10 को बदल दिया, 10वां ये था।
और ये मूल है, सेंटर है। देखिए नाभि कमल जिसको हम कह रहे हैं यहां, ये सेंटर है। सेंटर समझते हैं ना, केंद्र। क्यों? यहीं से पहले सब चीज थी, यही मूल है। जब ये डिग जाती है, कि एक शब्द सुना आपने, धड़ डिग गई, नाभि टल गई, वैद्य कहते हैं नाभि टल गई, वो सुंडी। इसलिए उसी को फिर कहते हैं, इसको यहाँ ऐसे करो और ये बराबर करो और ये करो और अंगूठे बांध और वो कैसे कैसे करते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि जैसे होठ फट जाते हैं तो क्या कहते हैं, नाभि में क्या लगाओ, बोलो, तेल लगाओ या गाय का देसी घी लगाओ। उसका मतलब क्या हुआ, वो चिकनाई देखो सेंटर से पूरी सभी जगह जा रही, मुंह से नहीं जा रही, लेकिन किससे जा रही है, नाभि के द्वारा। बड़ी खास चीज है, समझ लो इस बात को। और एक बात और समझ लो, ये भी कहा जाता है कि नाभि श्वास लेती रहती है। बहुत से सोने वाले कई लोगों के देखे, नाभि के पास थोड़ी थोड़ी रुई जैसी चीज नजर आएगी, जब कभी देखेंगे, जब उठेंगे वो भी पहुंच जाती है। तो इसका मतलब खिंचाव है, कुछ संकोचन, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कुछ हो रही है वहाँ, मतलब कोई क्रिया होती है, इस प्रकार का ही बताया जाता है। तो नाभि सेंटर है। तो ये वह यहाँ वायु रूप प्राण समान हम धरें इस विधि ध्यान सतगुरु दर्शेगा। 8 कड़ी क्या होगी, पूरी होगी। सतनाम सत साहिब।